हेलो दोस्तों, आइए लास्ट क्लास हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की चर्चा कर रहे थे। दो मेथड सबसे पहले हमने देखा। पहला तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जो हमने कहा मेन मेथड वही है, उस बेस पे आप किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। जो कॉमन आपका अर्थमेटिक का मेथड था वही है वो। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड देखा, जो हमने कहा उसको जब मल्टीपल टाइम्स आपका बहुत बार ड्राइंग्स होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ कैलकुलेशन को कम करेगा, थोड़ा शॉर्टकट है वो। इसके बाद यदि आप अगर मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं और इक्वल ड्राइंग्स है, टाइम गैपिंग सेम है, तो 12 बार की जगह एक ही बार में आप कैसे निकाल लें, तो उसी का एक हमने स्टेप बताया था आपको, जो उसको कह सकते हैं बहुत ही शॉर्टकट है वो। तो उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। यदि आपका फार्मूला ठीक से याद है, ध्यान में है, तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बच्चों ने होमवर्क भी सबमिट किया है, सभी के ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ यदि किसी को डाउट्स है तो ज़रूर पूछे, अभी तक कोई डाउट्स है नहीं, आए नहीं आपके। आइए थोड़ा आगे हम उसी चर्चा को बढ़ाते हैं। तो ये लास्ट क्लास जो हमने बात की थी, जो बेसिकली हमने जो लास्ट क्लास जो टॉपिक एक लिया था, इंटरेस्ट ऑन, लास्ट क्लास की बात मैं लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको आपको। मंथली ड्राइंग्स, जो आपका मंथली ड्राइंग्स हुआ था, जिसमें हमने क्या कहा था कि अमाउंट इक्वल और गैपिंग भी इक्वल। ठीक, कंडीशन में ध्यान रखें, अमाउंट इक्वल था और टाइम गैप इक्वल था। तो ऐसे में आपने क्या किया था, पहले एक एवरेज पीरियड निकाला था। जो एवरेज पीरियड क्या था, वो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। इसका बटा 2 किया तो ये एवरेज पीरियड निकल गया। और इसके बाद अगला आपने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, हमने लिया था टोटल ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 गुने एवरेज पीरियड बटा 12। बताइए, इसी फॉर्मूला के बेस पे हमारा निकल गया था। ठीक, यही फॉर्मूला अभी और भी यूज होना है कि यदि अगर आप मंथली ड्राइंग्स ना करके क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं, क्वार्टरली का मतलब, मंथली का मतलब हर महीने उठा रहे हैं, चाहे हमने देखा था बिगिनिंग में उठाया, एंड में उठाया, बीच में उठाया, यही फॉर्मूला सेट करके हमने निकाल लिया था। ठीक इसी तरह से अगर अमाउंट इक्वल और टाइम गैप इक्वल हो तो और भी केसेस में इस फॉर्मूला को अप्लाई किया जा सकता है, जैसे आज हम लोग देखेंगे। देखिए, यदि क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, यदि क्वार्टरली ड्राइंग्स हो, ठीक, इसको यूं भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 महीना। जैसे अगर आपका ईयर है जनवरी टू
जनवरी टू मार्च, ईयर है आपका जनवरी टू मार्च। तो ध्यान से देखिए, ये आपका जैसे पीरियड हुआ, या यूं रखो, ये पीरियड हो गया, पूरा साल हो गया ये। अब इस पूरे साल को 4 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4। देखिए ध्यान से, अब ये भाग जनवरी से लेकर मार्च लिख लीजिएगा आप लोग, एक भाग अप्रैल से लेकर जून, 3 महीना का, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से मार्च, अप्रैल मई जून, ठीक। एक भाग हो सकता है जुलाई से लेकर सितंबर, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर। देखिए यहीं पे ध्यान से, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर, और ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। तो साल में इसी ढंग से 4 क्वार्टर होते हैं। तो इसका मतलब अगर कहता है क्वार्टरली हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो साल में कितनी बार पैसा उठाएगा? वो 4 बार पैसा उठाएगा। यही ध्यान दीजिएगा। अगर ईयर आपका हो सकता है कि आपका ईयर अप्रैल टू मार्च चलता हो, बताइए, अप्रैल टू मार्च चलेगा तो फर्स्ट क्वार्टर बताइए कितने पीरियड का? तो अप्रैल मई जून, अप्रैल से जून हो जाता है। सेकेंड क्वार्टर बताइए कितने महीने का? जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड क्वार्टर कितने महीने का? तो 3 महीने का, अक्टूबर टू दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा कितने महीने का? तो जनवरी टू मार्च। हाँ जी, यही क्वार्टर होता है। तो साल अगर जनवरी टू दिसंबर, तो ये, लेकिन होता 3 महीने का, 4 ही क्वार्टर है साल में। तो कहता है ड्राइंग्स हो रहा है आपका क्वार्टरली, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालें? सेम वही 2 स्टेप उठाएंगे। पहले से नोट कर लीजिए। लिख लिए हैं? तो आइए देखिए, इसके लिए भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इसी में सबसे पहले स्टेप 1 में वही एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? सेम फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बटा 2। ठीक इसी ढंग से आप एवरेज पीरियड निकालेंगे जैसे पहले निकाले थे। और स्टेप 2 फिर क्या होगा? अब वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, सबसे पहले
टोटल ऑफ ड्राइंग्स गुने रेट बटा 100 और गुने एवरेज पीरियड बटा 12, वही फॉर्मूला लगाएंगे। लिखते चले। लिख लिए हैं? तो आइए देखिए अब इसी पे एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक फर्म के साझेदार हैं। मिस्टर ए एक फर्म के साझेदार हैं जो प्रत्येक क्वार्टर के प्रारंभ में 5,000 रुपया आहरण करते हैं। ठीक, आहरण पर फर्म 6% वार्षिक दर से ब्याज लेती है। आहरण पर ब्याज की गणना करें। देखिए ध्यान से, इसको हम केस 1 बना देते हैं। ये केस 1 है। तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए हम क्या निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे एवरेज पीरियड। अब ध्यान से यही टाइमिंग देखना होता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्रॉ करने के बाद समय कितना बचेगा। तो देखिए वैसे ही 4 क्वार्टर है। मान लो जनवरी टू दिसंबर है, तो 1 जनवरी को आपने पैसा निकाल लिया होगा। तो बताइए पूरा 12 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब किए होंगे। ध्यान से देखिए, ये जैसे क्वार्टर है आपका, तो आपने ये 1 जनवरी को आपने निकाला होगा तो 12 महीना। और लास्ट वाला कब होगा, तो लास्ट वाला देखिए यहां पे होता है 1 अक्टूबर को किए होंगे, क्योंकि हर क्वार्टर के पहले तारीख को। तो पहला क्वार्टर तो जनवरी से शुरू हुआ और दूसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। यही बच्चे गलती दिसंबर ले लेते, नहीं मंथली नहीं है, क्वार्टरली है। तो लास्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर तो 1 अक्टूबर को ले लिया होगा। तो बताइए कितना महीना रिमेनिंग्स बचा हुआ है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीना बचा हुआ है। समझ आ रही है बात कि लास्ट ड्राइंग्स के बाद रिमेनिंग पीरियड कितना। तो लास्ट ड्राइंग्स 1 अक्टूबर को, उसके बाद 3 महीना बचेगा। तो आइए ध्यान से देखिए, तो +3 करना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा। मान ये एवरेज पीरियड निकल गया। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दें। लीजिए जी, वही काम कर रहे हैं जो काम कल भी किए, लास्ट क्लास भी किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताइए टोटल ड्राइंग्स कितना, तो 5,000 गुने 4 ही बार निकालेंगे तो 4 गुने रेट है 6/100 गुने 7.5 बटा 12। इसको करिए तो 20,000 गुने 6% गुने 7.5 भागा 12, ये आता है 750 रुपया।
बताइए समझ आ रहा है? नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक इसी प्रकार देखिए, मैं केस 2 बना रहा हूं। केस 2, यदि मिस्टर ए, सेम वही क्वेश्चन का केस 2 है, प्रत्येक क्वार्टर के, हिंदी में तिमाही लिख सकते हैं लेकिन क्वार्टर वर्ड लिखना है क्योंकि वही वर्ड ज्यादा यूज होता है। प्रत्येक क्वार्टर के अंत में आहरण करता हो। उसमें क्या था? प्रारंभ में। अब इसमें कह रहा अंत में आहरण करता हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा? तो देखिए यहीं पे अब मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं। बाकी क्वेश्चन वही है, रेट वही है, अमाउंट सब कुछ वही है। तो सबसे पहले देखिए चेंज क्या होगा? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड बदलेगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में कह रहा है। तो देखिए जैसे हमने यहां क्वार्टर बनाया हुआ है, तो इसका मतलब बताइए वो तो मार्च में ले रहा होगा प्रत्येक क्वार्टर के अंत में। इसका मतलब बताइए वो 31 मार्च को ले रहा होगा हर क्वार्टर। इस पहला क्वार्टर का अंत क्या है? 31 मार्च। तो 31 मार्च को पैसा ड्रॉ कर रहा होगा। यहीं पे क्वार्टरली में ध्यान से समझना होता है। मंथ में तो आसान होता है, क्वार्टरली में बच्चा गलत कर देते हैं, जबकि है कुछ नहीं। सावधानी से क्वार्टर सोचिए पहले। 31 मार्च को अंत में ले रहा है, तो इसके बाद बताइए कितना पीरियड बचेगा? तो 3 महीना बीत चुका, इसके बाद 3 3 6 3 9 महीना बचेगा। ठीक है जी। तो बताइए यहाँ पे हमको कितना लेना चाहिए? यहाँ पे हमको लेना चाहिए 9 प्लस, अब लास्ट क्वार्टर के भी अंत में ही लेगा। तो ध्यान से देखिए, फिर क्वार्टर पे आ रहा हूं। लास्ट क्वार्टर का अंत ये है 31 दिसंबर, इस दिन लेगा पैसा। तो इसके बाद पीरियड बचा क्या? नहीं, 0 हर क्वार्टर के अंत में। तो पहला क्वार्टर का अंत 31 और आखिरी क्वार्टर का अंत 31 दिसंबर। तो पहला क्वार्टर के बाद 9 महीना बचता है और लास्ट क्वार्टर के बाद कुछ भी नहीं बचता। तो इसलिए बताइए यहां पे मुझे क्या करना चाहिए? प्लस 0/2। समझ आ रहा है? अगर प्रत्येक क्वार्टर के अंत की बात करें तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 4.5 बटा 9/2 4.5 हो गया, 4.5 मंथ। ठीक है जी। अब ये निकल गया तो बाकी काम आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर बताइए कितना? वही 5000 गुने 4 बार तो पैसा निकला ही होगा, गुने रेट है 6/100 और गुने एवरेज पीरियड 4.5 हो गया बटा 12। ये निकालिए 20,000 गुने 6% गुने 4.5 भागा 12। ये कितना आ गया? ₹450। समझ आ रहा है? फिर इसी तरह से अगर चाहे तो एक और केस बना सकते हैं। ये नोट कर लिए सब लोग? कर लीजिए जल्दी। फिर एक और केस बना सकते हैं। केस 3, यदि मिस्टर ए प्रत्येक क्वार्टर के मध्य में आहरण करता हो और बीच में, तो ठीक है जी। आइए सॉल्यूशन बीच में निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड सबसे पहले यही ध्यान से निकालना होता है। एवरेज पीरियड अब जनवरी से मार्च है, मध्य में अगर देखा जाए तो 3 महीना का मध्य 1.5 महीना, तो 1.5 महीना मोटा मोटी मान के चलिए 15 फरवरी। डेज में गिनती नहीं गिनना होता, महीना में है। तो 1.5 महीना बीत चुका, पहला ड्राइंग्स हुआ, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? तो 12 में से 1.5 बीत चुका है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो 10.5 बचेगा, 1.5 बीता हुआ है।
मध्य में प्रत्येक क्वार्टर का 3 में से आधा बीत गया तो 1.5 बीता ना, तो 1.5 घट गया तो 10.5 बचा है। फिर प्लस लास्ट क्वार्टर 3 महीने का, उसके मध्य में आएंगे तो 1.5 में बीत गया है, तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस 1.5 ही बचेगा ना। ध्यान से सोचिएगा वैसे ही, बटा 2, तो बताइए 10 1 11 12/2 नंबर 6 मंथ। ये बस ध्यान से निकालना है। अगर ये निकल गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा तो पैसा 4 ही बार, तो 5000 गुने 4 गुने 6/100 गुने 6/12। बताइए 20,000 गुने 6% गुने 6/12 कितना आ जाएगा? ये 600 रुपया। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है। तो जैसे लास्ट क्लास मंथली निकाले थे, क्वार्टरली, बताइए तीनों केस वही फॉर्मूला लगाया हमने और वैसे ही टाइम लेफ्ट कर रहे हैं हम लोग। बस टाइम कैलकुलेशन ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। आइए एक और नया केस बनाते हैं। एक और क्वेश्चन में कई बार दे देता है ऐसे कि हम मंथली निकालने, शुरू के 6 महीना केवल निकालें, मंथली निकालने हैं, लास्ट के 6 महीना निकालें, तो क्या होगा? तो देखिए बात वही है। देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन नया बना रहा हूं। यदि ड्राइंग्स 6 महीने के लिए या 6 महीना किए गए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट बताते हैं क्योंकि फॉर्मूला वही लगने वाला है। मिस्टर ए फर्म के साझेदार हैं जो प्रारंभ के 6 महीने में प्रत्येक महीने के प्रारंभ में ₹5,000 का आहरण करते हैं। फर्म आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लेती है। कह रहा है आहरण पर ब्याज की गणना करें। आहरण पर ब्याज की गणना करें। ठीक है जी, लिख लीजिए पहले क्वेश्चन। अब इसमें देखिए फर्क यह है कि मंथली ड्राइंग्स हो रहा है, मंथ के प्रारंभ में हो रहा है, लेकिन पूरे साल नहीं हुआ, शुरू के 6 महीना हुआ है। तब शुरू के 6 महीना हुआ है तो वही स्टाइल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, फॉर्मूला वही है। अब ध्यान से देखिए, पहला ड्रॉ जब हुआ होगा
तो पीरियड कितना बचेगा? सिर्फ 6 महीना बचेगा। 1 जनवरी को निकाल लिया, लेकिन 6 ही महीना ना ले रहे हैं, तो जनवरी से जून तक का सोचिए। तो बताइए, पहला निकाला तो पीरियड तो 6 ही महीना बचा, और प्लस क्योंकि हर महीने के प्रारंभ में है, आखिरी वाला निकालेंगे तो बताइए 1 महीना फिर बचेगा। जैसे जनवरी टू जून 6 महीना का हो गया, तो हम 1 जनवरी को निकालें तो 6 महीना बचा। अब जून में 1 ही जून को निकालेंगे, लास्ट महीना, छठा महीना, तो बताइए 1 महीना बचेगा कि नहीं? तो वो 1 महीना बटा 2, बताइए कितना हो जाएगा? 3.5 मंथ। एवरेज निकल गया। ठीक, अब इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, तो वही फॉर्मूला है, कुछ भी नया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ था? 6 बार पैसा निकला है, तो 5000 गुने 6 गुने रेट है 6%, 6/100 गुने एवरेज कितना हो गया? 3.5/12 करके देख लीजिए। तो इस बार हो जाएगा 30,000 गुने 6% गुने 3.5/12 कितना हो गया? 525 रुपया। बताइए समझ में आ रहा है? ठीक इसी तरह बताइए, अगर कह देगा कि प्रारंभ के 6 महीना हर महीने के अंत में निकल रहा है, तो हर महीने के अंत में निकलेगा, तो आप एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? शुरू में 5, क्योंकि महीना का अंत में जनवरी 31, तो बचा 5 प्लस 0/2, यानी 2.5 महीना हो जाएगा एवरेज, बाकी सब कुछ वैसे ही। तो इसी तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में देखिए, मंथली हो, क्वार्टरली हो, या 6 महीना शुरू का हो, बिगिनिंग में हो, मध्य में हो, अंत में हो, सबका हम लोगों ने देखा कि वही फॉर्मूला, बस टाइम सही ढंग से लेना है, टाइम सही ढंग से एवरेज पीरियड निकाल लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आसान है आपके लिए। दूसरा, ड्राइंग्स का अमाउंट भी ध्यान देंगे। कई बार बच्चे 5,000 पर निकाल देंगे, ये देखा ना, 5,000 पर निकाल देंगे। नहीं, अगर पूरा साल मिला तो 12 से गुना कीजिए, 6 महीना मिला तो 6 से, क्वार्टरली है तो 4 बार उठता है तो 4 से गुना कीजिए। ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें भी बच्चा गलती करता है, सीधे 5,000 रुपये पे उठा लेगा, वो भी ध्यान रखना, उस पर भी नहीं होना चाहिए गलती। बताइए कर सकते हैं? तो लीजिए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मोटा मोटी टॉपिक खत्म होने को है। एक आइए लास्ट बात देखिए, एक और बात कहता है कि यदि ड्राइंग्स वर्ष में एक बार हुआ हो और समय ज्ञात नहीं हो, तो एवरेज पीरियड 6/12 माना जाएगा। लिख लीजिए, यदि ड्राइंग्स एक बार हुआ वर्ष में कब हुआ नहीं पता, तो ना प्रारंभ ना अंत, हम बीच में ले लेंगे। बीच में लेंगे तो क्या कर देंगे? 6/12 कर देंगे। जैसे लिख लिए, तो जैसे एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, मिस्टर ए फर्म के साझेदार हैं, जो वर्ष में ₹5,000 का आहरण करते हैं। फर्म आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लेती है। ठीक, 6% वार्षिक दर से ब्याज लेती है। आहरण पर ब्याज की गणना करें।
ठीक है, ये सवाल हो गया। अब देखिए कह रहा वर्ष में 5,000, एक ही बार 5,000, वर्ष में पूरा 5,000, और वो कब उठाया गया वो टाइम नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एवरेज मान लेंगे, और एवरेज मानने का मतलब 6/12 लगेगा। 6/12 कैसे लगेगा, तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, बताइए सबसे पहले अमाउंट तो 5,000 होगा, क्या गुने 12 करें, गुने 6 करें, गुने 9 करें, नहीं, सिर्फ क्या किया है आपने, एक ही बार 5,000 उठाया है। 5,000 गुने रेट क्या है 6%, तो 6/100, और गुने बताइए क्या करेंगे, एवरेज 6/12 कर देंगे। यदि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल अगर एक बार पैसा उठा है तो वो 6/12 कर दीजिए। यदि समय दे दे तब तो ठीक है, जितना महीना यूज हुआ उतना महीना लिख देंगे, लेकिन समय ना दिया हो तो हम एवरेज मान लेंगे, एवरेज का मतलब 6/12, ठीक, यानी न प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, मध्य में अगर लीजिएगा तो 6/12 निकलता है। ठीक, अब निकाल लीजिए, 5,000 गुने 6% गुने 6/12, ये आएगा 150 रुपया। बताइए समझ में आ रहा है। तो ये है हमारी पूरी इंटरेस्ट ऑन, यही टॉपिक था जो एक क्वेश्चन बीच में आ रहा था 13 नंबर, जो हमने रुकवाया था, इसी बेस पे था, थ्रू आउट द ईयर वाला था, इसलिए हमने उसको रुकवाया था। तो इसलिए ध्यान से देख लें इसे, ठीक। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है, चाहे वो शुरुआती हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट, प्रोडक्ट मेथड, और खासकर टाइम गैपिंग बराबर हो तो उस बीच की बात, साल में एक बार उठता है तो उसकी बात, सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट खत्म। अब सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक लास्ट में चलते चलते एक नोट लिख लीजिए, एक मैं नोट लिखवाना चाहता हूं, लिख लीजिएगा नोट। यदि, लिखिए, यदि ब्याज की दर में, यदि ब्याज की दर में वार्षिक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर एनम, उसी को शॉर्टली क्या बोला जाता है, पर एनम, 3 वर्ड, ये तीनों वर्ड नहीं दिया हो, नहीं दिया हो तो ब्याज की गणना में पीरियड का, यहाँ पे अवधि, अवधि को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में, पीरियड, पीरियड का ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी फंसाता है, यदि पर एनम ना हो, ऐसी बात हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में याद कीजिए, 11th में भी किया हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कह रहा है मिस्टर ए फर्म के साझेदार हैं जो 1 अक्टूबर 2019 को 5,000 आहरण करते हैं, वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, अंत होता है, लिख लीजिए। ये मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, वर्ष 31 मार्च को
कंप्लीट होता है। जिससे आपको ये पता चल जाए अप्रैल टू मार्च वाला वर्ष है। फॉर्म आहरण पर 6% की दर से ब्याज लेती है। कह रहा आहरण पर ब्याज की गणना करें। अब देखिए ध्यान से, यहां 6% लिखा, पर एनम जैसा वर्ड नहीं लिखा। तो ऐसी स्थिति में अब ये कब लिया, अब ऐसे देखे तो साल में 6 महीना यूज हुआ, उससे मतलब नहीं है। आप सीधा इसका सॉल्यूशन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे आप, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 5000 गुने 6/100। बस इसमें कितना महीना यूज हुआ अगर पीरियड लेना ही नहीं है, परसेंट में पर एनम नहीं दिया, सीधे 5000 का 6%। बस 5000 गुने 6% कितना हो जाएगा, ये 300 रुपया। समझ आ रही है बात? क्योंकि पर एनम नहीं दिया, इसका मतलब वो 1 महीना पे भी 5% का ब्याज लेगा। तो ऐसा भी कई बार फंसाने के लिए दे देता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे। पर एनम ना दिया हो तो सीधा आप पीरियड छोड़िए, डायरेक्ट उसका कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है जी। तो ये है कुछ हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कहानी। अब इस बेस पर अब वक्त आ गया है कि आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित। तो आइए, ये हो गया, नोट कर लिए सब बच्चे? कर लिए? तो होमवर्क लिखिए। होमवर्क सबसे पहले क्वेश्चन दिखवा देते हैं। क्वेश्चन में देखिए, हमने 13 एक रुकवाया था, 13 ले लेंगे और उसके बाद 14 तो कर ही लिए आप, 15, 16, 17 और 18, बस इतना क्वेश्चन करना। साथ में इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे। इलस्ट्रेशन में कितना है, सेम वही होगा कहानी, सब आप कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 22 तक आपने कर लिया था। अब 23 से लेकर 23 से लेकर आप 25 तक इतना कर लेंगे। ठीक है जी, इतना कर लीजिएगा। बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज हम लोग यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।